खंडवा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी और पेशे से वकील मनोज अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग और सरकार को पत्र लिखकर 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में हुई 96 सीटों के चुनाव कार्यक्रम को त्रुटिपूर्ण बताते हुए निरस्त मांग की है। इनका दावा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रहे अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को एक पत्र लिखकर 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में हुई 96 सीटों के चुनाव को निरस्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने दावा किया है कि नामांकन दाखिल करने और जांच करने के बीच केवल एक दिन का समय दिया गया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पूरी तरह से अवैध और अनुपयुक्त है। मनोज अग्रवाल, जो खुद इस चुनाव में अभ्यर्थी थे और हार गए थे, इनका कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अब आपत्ति दर्ज करने का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जा सकता है। इस नियम कानून के हिसाब से कानून में धारा में तो अब क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें किसी ने कुछ जानकारी छुपाई है? ये तो ऑब्वियसली आज देखेंगे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री माननीय चंद्रचूड़ साहब को उस कमेटी में से निकाल दिया गया, चुनाव आयोग की कमेटी में से, और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री महोदय ने केवल और केवल उनकी पार्टी के एक मंत्री को उसमें सदस्य ले लिया। इसीलिए उसका दुष्प्रभाव यह है कि इस तरीके के गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी है, ताकि जैसे कि मैंने चैलेंज किया, चूंकि आज माननीय उच्च न्यायालय में सब जुडिस है मैटर, इसलिए मैं श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जो वर्तमान सांसद है उनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकूंगा। इसी तरीके से मामला आया, नहीं तो यहां से भी उनका चुनाव निरस्त हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इस समय उपलब्ध ही नहीं था नामांकन पत्र। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।